अरे भाई कौन है? हेलो। मैं खुद चलकर आपके घर आया हूँ साथ साथ। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? आने का मकसद बताओ। आने का मकसद? आने का मकसद तो कुछ भी नहीं है साथ साथ। हाँ, मतलब जरूर है। मैं जानता हूं वकार कि तुम बिना मतलब के कहीं नहीं जाते। हाँ, आप मुझे मतलब ही समझ सकते हैं, लेकिन मुझे अपने मतलबी होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि खुशी है कि मैं एक कॉज के लिए मतलबी हूँ। अल्फाज का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर लेते हैं भाई, आखिर वकील जो ठहरे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अल्फाज चाहे जैसे मर्जी बोल लो, मतलबी के मैनी कभी नहीं बदलते। खैर, मैं यहाँ आपके पास रायमा के केस के सिलसिले में आया हूँ, और उस केस के लिए आप खुद चलकर मेरे पास आए थे, तो मेरा भी फर्ज बनता कि उस केस का स्टेटस मैं आपसे डिस्कस करूं। अच्छा, तो बताओ क्या स्टेटस है? कल रायमा की रिहाई के ऑर्डर्स रिलीज हो जाएंगे। वकार, तुम वकील बहुत अच्छे हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन इंसान तुम बुरे हो, इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं। प्लीज तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी फीस कल मिल जाएगी। साथ अपनी सोच को बदल लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी एक बात पूछूं? पूछो, क्या बात है? अगर आपको पता चल जाए कि आपके शौहर कहाँ हैं, तो आप क्या करेंगी? सना, अब जब हकीकत खुलकर सामने आ ही गई है तो तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वकार ने वैसे ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तो अम्मी, आप मुझसे ये बात क्यों छुपाती रही? जितनी नफरत तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाप के लिए, मैं नहीं चाहती थी सना कि तुम्हें कुछ पता चले। नफरत तो है अम्मी, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे छोड़ के चले गए? या आपसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई थी जो आपको छोड़ के चले गए? इन सवालों के जवाब चाहिए मुझे। यही डर था, इसी बात का डर था मुझे सना, जिसकी वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई। सना, मैं नहीं चाहती थी कि जिस नफरत पर हालात ने गर्द की तह जमा दी है, मैं उस नफरत को दोबारा से हवा दूं। सवाल तो मैं पूछूंगी। अगर आज वो हमारे साथ होते तो मेरी जिंदगी किसी और रविश पे चल रही होती। बाप लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, और वो मेरे लिए। सना, किस्मत अपने इख्तियार में नहीं होती। भूल जाओ तुम सब कुछ, और अगर वो हमें मिले तो तुम उनसे कोई सवाल मत करना, कोई बात मत दोहराना। अच्छा प्लीज सना, अब इन बातों के मुतालिक इतना मत सोचो। जब वक्त आएगा ना, तब बात करेंगे। एक और बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या बात? ये वकार ने आप दोनों को कब एक साथ देखा था जो उसने आपको पहचान लिया? मुझे तो अभी भी उसकी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। हकीकत खुलने दो सना, सब बातों के बारे में पता चल जाएगा। और वैसे भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वकार हमसे झूठ कह रहा हो। उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आपसे क्या छुपाया जा रहा था और क्यों। जी, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत समझती रही। प्लीज डोंट बी सॉरी, इसमें आपका कसूर नहीं है। जब एक राज को एक ही घर में छुपाने की कोशिश की जाए तो फिर कोई ना कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है। सना, वकार ने तो कई बार मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं, लेकिन पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुमसे ये बात करने की। हमें वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी एक शक तो बाकी है ना। कैसा शक? यही कि अभी इन्हें अपनी बात का यकीन दिलाना है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तो मुझे इस बात को साबित करना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कब? बहुत जल्द। ये बात तो आप काफी अरसे से कहते आ रहे हैं, कोई नई बात बताइए। वेल, नई बात यह है कि पहले मैंने ये बात आप दोनों से अलहदा अलहदा कही थी, लेकिन अब आप दोनों के यहाँ होते हुए कह रहा हूँ। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा ही हुआ तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। एहसान नहीं है, बल्कि एक फर्ज है मेरा जो मुझे पूरा करना है। आई विश एंड आई होप कि अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मेरी कही हुई बात सच साबित हो जाएगी। खैर, चलता हूं मैं अब। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम समीना बहन। वालेकुम सलाम। वो सना नजर नहीं आ रही, मैं उसके कमरे में भी गई थी। वो ऑफिस गई हुई है, अदनान के ऑफिस। अच्छा है, उसे ही ऑफिस संभालना चाहिए, उसका फर्ज बनता है। लेकिन ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो सना की मुदाखलत को कुछ अच्छा नहीं समझते। मुझसे पूछ लेती, मैं उससे बता देती। मैं काफी अरसा ऑफिस संभालती रही हूँ, इसीलिए सबको जानती हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बिया कि तुम में इतनी अचानक तब्दीली किस तरह आ गई, और तुम्हें सना से इतनी हमदर्दी किस तरह हो गई। आप लोग तो अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं, हालांकि मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग एक साथ मिलके रहें। लेकिन ये ख्याल तुम्हें अब क्यों आया? पहले भी तो हम लोग ही इस घर में थे, लेकिन तुमने हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। पहले की बात और थी, पहले मैं आप लोगों को इतना अच्छे से जानती नहीं थी, तो आप लोगों के साथ रहना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि फैमिली के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। भैया, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि तुम झूठ कह रही हो, लेकिन अगर तुम सच कह रही हो तो इस पे यकीन करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है तुम्हारी बातों पर हमें यकीन आ जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें कुछ वक्त देना होगा। चलो, वक्त आने दो, फिर देखते हैं। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। चाचा, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। चाचा, आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया? क्या मतलब भाई, ये क्या सवाल हुआ? जाहिर है तुम मुझसे और मरियम से मिलने आए हो। आप लोगों से तो मिलने के लिए आया ही हूँ, लेकिन सिर्फ इसकी यही वजह नहीं है।
वकार, जो कहना है खुल के बोलो। चाचा, एक हकीकत, एक माजी ऐसा भी है जिसे कि आप भूल चुके हैं। सच्चाइयां बहुत तल्ख हैं वकार, पर यह भी सच है कि मैं खुद भी उन्हें भूलना चाहता हूं। तुम तो जानते हो मेरा माजी, मैंने कभी भी रिश्तों को, अपनों को कोई अहमियत नहीं दी। फिर आखिरकार एक ऐसी औरत के चक्कर में पड़ गया जो मुझे छोड़ गई और मैं सड़क पे आ गया। एक औरत ऐसी भी है जैसे आप छोड़कर चले गए थे और मुड़कर भी नहीं देखा, ना उसकी बेटी यानी आपकी अपनी बेटी की तरफ भी। यकीन जानो वकार, ये सच है कि मुझसे जो जुल्म, जो ज्यादती सरजद हुई, कभी चाह के भी मैं उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। मैं किस मुंह से उनका सामना करता? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। और अब तो न जाने वो दोनों माँ बेटी मेरी नफरत दिल में लिए कहाँ होंगी। मैं जानता हूं वो कहाँ है। हाँ चाचा, मैं जानता हूं वो कहाँ है, बल्कि मैं उन दोनों से मिल भी चुका हूं। एक तस्वीर आपकी और समीना आंटी की जो आपने मुझे दिखाई थी, उसी की वजह से उन्हें पहचान पाया। क्या? कहाँ है समीना? और मेरी बेटी कैसी है अब? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो ना, खड़े क्यों? मैंने आपसे कहा था ना कि किसी से मिलवाना है आपको। क्या वो तुम्हारे साथ आए? नहीं, ये उनकी बेटी है। क्या ये उनकी बेटी है? हाँ बेटा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं आंटी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और सना, आप भी कैसी हैं? सना भी ठीक है। मैं उनसे मिलूं जाकर? वो इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी कहनी है, बहुत ज़रूरी। हाँ कहो वकार। चाचा ने कहा है कि मैं सना को कुछ भी नहीं बताऊं उनके बारे में, और मैंने भी वादा कर लिया उनसे कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या मतलब है वकार? वो आपसे तो मिल लेंगे, लेकिन सना से नहीं। मैं या आप या मरियम, कोई भी सना को ये नहीं बताएगा कि उसके वालिद कौन है। सना? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इसे पहचानने की कोशिश करो। पहचाना तुमने? पता नहीं कौन है। तुम पहचानोगी भी कैसे? उस वक्त तो ये बहुत छोटी थी। हमारे पड़ोस में रहती थी ना सफिया आंटी, ये उन्हीं की बेटी है। वो कहीं गई हुई थी तो इसे हमारे पास छोड़ कर गई हैं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको आप ही कह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह हो, जरूर कह सकती हो।
अभी आप थक गई होंगी ना, चाय बना के लाऊं? अरे बिल्कुल भी नहीं, मेहमानों से भला कोई चाय बनवाता है? कोई जरूरत नहीं है। अभी तो आपने कहा कि मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, तो क्या छोटी बहनें तो बड़ी बहनों का ख्याल रखती है ना? वो तो ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ। वैसे अम्मी मैंने इसे पहचाना तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची है। हाँ वो तो है, बहुत सुलझी हुई लड़की है। मैं उसे जाके देखती हूँ, उसे चीजों का तो मालूम ही नहीं ना, घर क्या रही है। दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे धुआं। समीना बहन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। पता नहीं मुझे ये आपसे बात करनी चाहिए भी क्या या नहीं, लेकिन मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना है, और बड़ी बहन होने के नाते ये बात शेयर करना आपसे बनती है। क्या बात है भैया, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एक सच है जो मैं सबसे छुपाती रही, लेकिन न जाने क्यों आज आपसे शेयर करने को दिल चाह रहा है। भैया आज तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो, हुआ क्या है बताओ मुझे। आप परवेज मलिक को तो जानती है ना? नहीं जानती तो नहीं हूँ, सिर्फ नाम ही सुना है मैंने उसका। जी वही, वो मेरा शौहर है। क्या तुम्हारा शौहर? जी, राव साहब से पहले परवेज मलिक ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन शादी मैंने राव साहब से की। उनके इंतकाल के बाद राव अदनान ने मुझे बहुत तंग किया, इतना कि मुझे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने परवेज मलिक से शादी की। इसका मतलब ये हुआ कि तुम आज तक हमसे नाटक करती रही। हाँ, ये मेरी गलती थी। मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि आप लोग दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अब मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर सकती हूँ बिया कि अब तुम वाकई बदल गई हो। समीना बहन, मुझे दौलत का कोई लालच नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मेरे खुलूस पे यकीन आ जाए। वैसे भी परवेज मलिक से मैंने खुफिया शादी की थी, और अब मैं उसे छोड़ देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अब मुझे लगने लगा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आप लोग हो ना मेरे अपने, मेरी फैमिली, और मुझे सिर्फ एक फैमिली की ही जरूरत थी। बिया, अब अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए खुलूस है तो फिर तुम देख लेना, तुम्हारे लिए भी हमारे दिल में हमदर्दी और प्यार ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीना बहन। बैठो, सब ठीक हो जाएगा। देखो बिया, आज जब तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन कह दिया है तो फिर देखना, मुझे अपनी बड़ी बहन की जगह ही पाओगे। जो भी मसला हो मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है? हर कदम पर एक चेहरा
कैसे हैं आप? एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन आज भी वो मनाजिर मेरी आंखों के आगे घूमते हैं। आज मैं तस्लीम करता हूं कि गलती मेरी थी, लेकिन अब क्या फायदा। बहुत सारे साल गुजर गए, बालों में सफेदी आ गई। मेरी गलती की बहुत भारी कीमत अदा की होगी तुमने। आज मैं तुमसे चाहे कितनी माफी क्यों न मांग लूं, मेरे कहे हुए अल्फाज, मेरा किया हुआ अमल कभी वापस नहीं आ सकते। मेरी अपनी बेटी के दिल में मेरे लिए नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होता है इसी दुनिया में। अपनी सजा तो मैं भुगत ही रहा हूं और भुगतता रहूंगा। तुमसे बस सिर्फ एक आखिरी दरखास्त, मुझे माफ कर दे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लंबी मुद्दत गुजर गई, बालों में सफेदी आ गई और इस सफेदी ने बहुत से पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया। आपके अल्फाज ने गुजरे हुए वक्त पर धूल जमा दी थी, लेकिन आज वो धूल साफ हो गई। आपकी हम कही भी बातें सामने आ गई। आज आपकी आवाज, आपके लहजे में छुपी हुई शर्मिंदगी देखकर अंदाजा हो रहा है कि आपसे जो भी कुछ हो चुका है आप उस पर शर्मिंदा हैं। मैंने तो आपको माफ कर दिया, मगर आपकी बेटी, मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ करेगी। जिंदगी भर वो आपको तलाश करती रही, आपको याद करती रही, लेकिन अभी जो उसकी हालत है, उससे मुझे नहीं उम्मीद कि वो आपको माफ करेगी। नहीं समीना, मैं उससे नहीं मिलूंगा। तुमसे मिल लिया, तुमने माफ कर दिया, बहुत है मेरे लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मरियम भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है। कभी कभी आया करूंगा तुमसे मिलने, मरियम को साथ लेकर। आप भी हद करते, कभी कभी क्यों, अक्सर क्यों नहीं। आई वकार भाई, इन्हें बातें करने दें, हम चलते हैं। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन तुम वाकई दिल की बहुत अच्छी हो। मैं इतनी अच्छी ना सही साहब, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि तुम और सना एक साथ रहो। दिया, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये ख्वाहिश क्यों रखती हो। मतलब ये कि तुम यही चाहती हो ना कि सना इस घर से चली जाए। हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ, और इसलिए चाहती हूँ कि मैं बहुत लालची हूँ। सना इस घर से चली जाएगी तो तमाम दौलत और जायदाद की मैं अकेली वारिस बन जाऊंगी। मुझे बस एक बात का डर है। किस बात का? वकार कहीं दोबारा नया खेल खेलने ना आ जाए। जिस तरह उसने पहले एक नई कहानी बनाई थी, दोबारा से कोई नया किस्सा ना छेड़ दे।
तो फिक्र नहीं करो, पिया वो कभी नजर नहीं आए। और अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी हुई तो वो इस तरफ का रुख कभी नहीं करेगा। आई विश कि ऐसा हो, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो मैं इस बात से खुश हूं कि वकार की अस्तियां सामने आ गई। विश यू गुड लक। मैं जाती हूँ। ओके। देखा सना, हर किसी की बात पर यकीन करने का अंजाम क्या होता है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया? इसमें सोचना क्या, जब से वकार ने इस घर में आना शुरू किया था तुमने अपना एटीट्यूड ही बदल लिया था। मेरा फोन तक नहीं उठाया, मुझसे मिली नहीं, तो मैं और क्या समझता? यही ना कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। तुम्हारी सोच कितनी बदल गई है ना साहब। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ज़रूरत के तहत मिलती थी, या फिर आज इसलिए मिलने आई हूं कि वकार का झूठ सामने आ गया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने गलती की, तुमने फिर मेरा साथ दिया, और फिर अचानक तुम दुबई चले गए, कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें क्या समझती कि तुम जब चाहोगे मुझसे मिलोगे, जब चाहोगे बात करोगे, और जब चाहोगे दूर चले जाओगे? नहीं सना, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे हालात देखकर तुमसे हमदर्दी कर रहा हूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे तुमसे दूर चले जाना चाहिए, ताकि तुम्हें एहसास हो, मेरी कमी महसूस हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था सना। तुम मुझसे बहुत दूर चली गई, मीलों दूर। मुझे लगा कि इस बार वकार। बस साथ। तुम मुझे क्या समझते हो? अदनान से शादी मेरी गलती थी, लेकिन वकार, उन्हें हमेशा मैंने अपने भाइयों की तरह समझा है, और बदले में उन्होंने भी उतनी इज्जत दी है मुझे। और तुम क्या समझते रहे? अगर मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो क्या तुम भी मुझे आगे पूछ नहीं सकते थे कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं क्यों आता? तुम भी तो बताने आ सकती थी। मैं इस वक्त लड़ने नहीं आई हूं तुमसे यहाँ पे। मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तो तुमने कहा था ना तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ। कब? जब तुम चाहो।